Welcome student, I am Sarita Bhardwaj. We continue the first unit solid state of 12th class and today we do the numericals that is based on the contribution of the particles जो हमने last video में cover किया था and the relationships between the nearest neighbor distance D, radius of atom R and the edge of the unit cell A. तो फर्स्ट जो आपको यहाँ पर फॉर्मूलाज यूज करने हैं वो आपको मैं बता देती हूँ। जैसे आपने लास्ट में किया था सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के केस में जो आर था वो किसके इक्वल आ रहा था d/2 मींस रेडियस ऑफ एटम इज इक्वल टू द नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस बाय 2। डी जो हमारे पास था वो किसके इक्वल था एज लेंथ ए के इक्वल। सेकेंडली जब हमने फेस सेंटर्ड की बात की तो फेस सेंटर्ड के केस में जो आर अगेन इट इज इक्वल टू द d/2 लेकिन यहाँ पर जो d की वैल्यू थी वो किसके इक्वल थी आपके a/√2 के इक्वल। तो अगर हम इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे r इज इक्वल टू तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी a/2√2 दैट इज इन केस ऑफ फेस सेंटर्ड एंड इन केस ऑफ बॉडी सेंटर्ड जो हमारे पास फॉर्मूला आएगा वो क्या है r इज इक्वल टू d/2 और वहां पर जो हमने d की वैल्यू सॉल्व की थी तो वो हमारे पास थी √3/2 a के। नाउ अगेन अगर हम यहाँ पर d की वैल्यू पुट करते हैं तो r की वैल्यू किसके इक्वल आएगी √3/4 a के। तो बेसिकली आपके पास ये फॉर्मूलाज यहाँ पर हम प्रेफर करेंगे जो आज न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने आपको कहा कि न्यूमेरिकल्स किसके बेस्ड करेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स के बेस पर भी। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल उसी के बेस्ड मैंने यहाँ पर लिखा आपके पास 3 एलिमेंट्स आपके पास P, Q और R वो क्रिस्टलाइज होकर क्या बना रहे हैं क्यूबिक लैटिस जिसमें P एटम किसको ऑक्यूपाई करता है कॉर्नर्स की पोजीशन को, Q ने ऑक्यूपाई किया सेंटर ऑफ द क्यूब को और R एटम ने कौन सी पोजीशंस ली एज के सेंटर्स को। तो आपको बताना है फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड जिसके अंदर क्या है P, Q और R एलिमेंट्स। अब हमें पता है कि जब आपके पास कोई भी पार्टिकल कहाँ पर होता है कॉर्नर पर तो वहां पर कंट्रीब्यूशन कितना आता है उसका 1/8। तो अगर हम निकाले नंबर ऑफ P एटम्स इन यूनिट सेल तो वो कहां पर प्रेजेंट है कॉर्नर पर तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना आएगा 1/8 इंटू 8 तो हमारे पास उसकी कंट्रीब्यूशन आ गई 1। नंबर ऑफ Q एटम्स निकाले अगर हम यूनिट सेल में तो Q कहां पर प्रेजेंट है सेंटर में और जब भी पार्टिकल बॉडी के सेंटर में होता है वो किसी के साथ शेयरिंग नहीं करता तो इसका मतलब उसका पूरे का कंट्रीब्यूशन आएगा और वो कितने से आएगा 1 से। नंबर ऑफ R एटम्स इन द यूनिट सेल अब जो R है वो कहां पर है एज के सेंटर में। टोटल एजेस हमारे पास कितने होते हैं 12 और जो शेयरिंग करता है वो नियरेस्ट कितने के साथ करता है 4 के साथ। तो जो उसका कंट्रीब्यूशन आएगा पर्टिकुलर सेल के अंदर वो कितना आएगा 1/4। तो यहां से उसके नंबर ऑफ R एटम्स कितने निकल कर आते हैं 3। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या आएगा P1 Q1 और R कितने हैं आपके पास 3। देन दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द गिवन कंपाउंड। सेकेंड न्यूमेरिकल में भी सेम आपको इसी फॉर्म में दिया कि कंपाउंड है जिसमें 2 एलिमेंट है A और B। क्यूबिक अरेंजमेंट के अंदर हमने उसको क्रिस्टलाइज किया। A एटम ने कॉर्नर को ऑक्यूपाई किया, B ने किसको ऑक्यूपाई किया फेस सेंटर को। तो आपको उस कंपाउंड का फॉर्मूला बताना है। तो सेम हमारे पास अगर हम निकालें नंबर ऑफ A एटम्स इन यूनिट सेल तो वो कितना आएगा 1 कैसे 1/8 इंटू 8 इज इक्वल टू 1। नंबर ऑफ B एटम्स इन यूनिट सेल तो वो कहां पर प्रेजेंट है फेस सेंटर पर। टोटल फेसेस आपके पास कितने होते हैं 6 कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2 तो आपके पास कितना आ जाएगा 3। अब A आपके पास कितना है 1 B आपके पास कितना है 3 तो फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा कंपाउंड का AB3। थर्ड न्यूमेरिकल में मैंने क्या लिया X और Y एटम्स लिए जो क्यूबिक सॉलिड की फॉर्म में स्ट्रक्चर बनाते हैं। X एटम कहाँ पर है बॉडी के सेंटर में और Y कहाँ पर है कॉर्नर पर। आपको इसमें भी क्या लिखना है राइट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो सेम है अगर हम X एटम को देखते हैं तो वो कहाँ पर है बॉडी के सेंटर में उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना रहेगा 1। Y कहाँ पर है कॉर्नर पर तो Y का कंट्रीब्यूशन 8 इंटू 1/8 इज इक्वल टू 1। X भी 1 Y भी 1 तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा XY। फोर्थ न्यूमेरिकल में आपको क्या कहा कि एटम्स को हमने कहाँ पर प्लेस्ड किया कॉर्नर्स ऑफ ऑल 12 एजेस और उसमें आपको क्या निकालना है हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट पर यूनिट सेल।
एक इसमें बच्चों ध्यान रखना है 12 एजेस के कॉर्नर्स पर प्रेजेंट है। अब हमें पता है कि कोई भी क्यूब होता है तो उसके टोटल कितने कॉर्नर्स होते हैं, 8। पार्टिकल्स प्रेजेंट भी कहाँ पर है, कॉर्नर्स पर। तो कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, 8 इंटू 1/8 इज इक्वल टू 1। तो मीन्स यहाँ पर कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, 1। आपको जो 12 एजेस दिया वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया, क्योंकि बच्चे क्या सोचेंगे 12 एजेस हैं, कंट्रीब्यूशन कितना आता है 1/4, तो आपके पास टोटल कितने आ जाएंगे 3। लेकिन ये यहाँ पर क्या हो जाएगा गलत, क्योंकि आपको स्टेटमेंट को ध्यान से यहाँ पर पढ़ना है। उसने क्या कहा है, कॉर्नर्स ऑफ ऑल 12 एजेस ऑफ द क्यूब। तो स्टेटमेंट को थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ आपने हैंडल करना है। नेक्स्ट आपके पास 5th क्वेश्चन के एक क्यूबिक यूनिट सेल है जिसमें ए एटम है कॉर्नर्स पर, बी एटम है फेस के सेंटर पर। लेकिन इसने थोड़ा सा ट्विस्ट क्या दिया कि जो ए एटम्स हैं वो मिसिंग है, कहां से, 2 कॉर्नर्स इन ईच यूनिट सेल। देन व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। अब हमें ध्यान रखना है यहां पर नंबर ऑफ ए एटम्स प्रेजेंट। अगर 8 के 8 कॉर्नर्स पर होता तो हम कितने लिखते, 8। लेकिन वो मिसिंग है कहां से, 2 कॉर्नर्स पे से, तो 8 - 2 कर देंगे तो हमारे पास यहां से नंबर ऑफ ए एटम्स प्रेजेंट कितना आ जाएगा, 6। और अगर हम निकाले नंबर ऑफ ए एटम्स का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल तो वो कितना आएगा, आपके पास 1/8 रहता है कंट्रीब्यूशन इनटू 8 कॉर्नर्स पर नहीं है, अब कितने पर है, 6 पर, तो 6 यहां से हमारे पास सॉल्व करके कितना आएगा, ये 3/4। ऐसे ही अगर हम निकालें नंबर ऑफ बी एटम्स पर यूनिट सेल तो वो कहां पर प्रेजेंट है, फेस के सेंटर पर, तो 1/2 इंटू 6 इज इक्वल टू 3। अब ए का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, 3/4। बी का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है हमारे पास, 3। 4 को उधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, A3B12। और अगर मैं रेशो निकालूं तो मेरे पास इसको हम और क्या लिख सकते हैं, AB4। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा कंपाउंड का, AB4। नाउ द नेक्स्ट न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द रेडियस एंड द एज लेंथ एंड द नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। यहाँ पर स्टेटमेंट आपको दी कि टंगस्टन है वो क्रिस्टलाइज होता है इन BCC। BCC मीन्स बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इफ एज ऑफ द यूनिट सेल मीन्स ए की वैल्यू आपको दी है वो कितनी है, 316.5 pm मीन्स पिकोमीटर। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द टंगस्टन एटम, आपको फाइंड आउट क्या करना है, R। अब हमें पता है कि जो BCC, आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। BCC के केस में R की वैल्यू किसके इक्वल आई थी, √3/4 A के इक्वल। अब A आपको यहाँ पर गिवन है अंडर √3/4, A की वैल्यू 316.5 पिकोमीटर। √3 की वैल्यू आप सॉल्व करके निकालोगे 1.732 और जैसे ही वैल्यू पुट करोगे और इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा दिस 1 पिकोमीटर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में हमने क्या लिया कि एल्यूमिनियम है वो क्रिस्टलाइजेस करके क्या बना रहा है, FCC यूनिट सेल। इसमें आपको हमने क्या दे दिया, रेडियस ऑफ मेटल दे दिया, मींस एल्यूमिनियम की रेडियस R हमने आपको दी 125 पिकोमीटर। और कैलकुलेट आपने क्या करना है, A को। अगेन अब आपको ध्यान रखना है FCC मींस फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड के केस में जो R है वो किसके इक्वल हमने सॉल्व किया था, दिस इज इक्वल टू दिस। ये फार्मूला आपको रिमेंबर रखना पड़ेगा, रिमाइंड रखना पड़ेगा। तो आपके पास यहां से आपको फाइंड आउट करना है A की वैल्यू, तो यहां से A की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 2√2R। 2 इंटू √2 की वैल्यू ये होती है, R की वैल्यू आपके पास कितनी है, 125 पिकोमीटर। हम इसको सॉल्व करके यहां से क्या फाइंड आउट कर लेंगे, A मीन्स एज लेंथ। ये जो एज लेंथ है आपके पिकोमीटर, ये आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर 6 न्यूमेरिकल का। नाउ द नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज जिनोन क्रिस्टलाइज होता है किसमें, FCC में, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में। एज लेंथ आपको दी हुई है कितनी, 620 पिकोमीटर। फाइंड आउट करना आपको D मीन्स नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस और R मीन्स रेडियस ऑफ एटम। अब हमें पता है FCC के केस में D की वैल्यू किसके इक्वल होती है, A/√2। अब आपको A तो दिया हुआ है ना, एज आपको दिया हुआ है कितना, 620, √2 की वैल्यू 1.414। हम इसको सॉल्व करेंगे तो नियरली हमारे पास आ जाएगा इतने पिकोमीटर। अब R किसके इक्वल होता है, R इज इक्वल टू D/2। रेडियस किसके इक्वल होती है, हाफ ऑफ द नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस के।
अब डी की वैल्यू हमने कितनी सॉल्व की, 438.5 डिवाइड बाय 2, तो नियरली हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा ये। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में आपको दिया कि गोल्ड है वो क्रिस्टलाइज होता है एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में। कैलकुलेट करना है आपने अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ यूनिट सेल, कितने के अंदर, 2 मिलीग्राम ऑफ गोल्ड के अंदर। एटॉमिक मास जो है गोल्ड का वो कितना होता है, 197 ग्राम मोल इनवर्स। अब आपके पास 1 मोल अगर मैं गोल्ड को लिखूं, 1 मोल ऑफ गोल्ड इज इक्वल टू 197 ग्राम, मीन्स उसका ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल, और उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, तो वो किसके इक्वल आता है, एवोगैड्रो नंबर के। ये आपका 11th का कंसेप्ट है। तो अगर हमने 197 में इतने एटम्स हैं गोल्ड के, तो 1 ग्राम में कितने होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाय 197 एटम्स। और हमें निकालने कितने के अंदर है, 2 मिलीग्राम के अंदर, तो 2 मिलीग्राम कितने के इक्वल होगा, 2 इंटू 10⁻⁻³ ग्राम। इतने में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, तो यहां पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू 10⁻³ से। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास नियरली आएगा 6.11 इंटू 10⁻18। लेकिन जो गोल्ड है वो क्रिस्टलाइज किस में हो रहा है, एफसीसी में। एफसीसी में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, 4। इन एफसीसी नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 4। तो आपके पास नंबर ऑफ यूनिट सेल फाइंड आउट करनी है आपको, तो नंबर ऑफ यूनिट सेल्स किसके इक्वल आएंगे, जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं डिवाइड यहां पर 2 मिलीग्राम में अपॉन आपके पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 4। तो आपके पास सॉल्व करके क्या आ जाएगा, यहां पर नंबर ऑफ यूनिट सेल। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल नियरली अपने पास कितनी आती है, 1.528 इंटू 10⁻18 यूनिट सेल। इसी तरह के आप और न्यूमेरिकल्स की भी प्रैक्टिस करेंगे बेटा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को कमेंट करके, मैसेज करके पूछ सकते हो। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।